अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों तमाम कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ और आप तमाम के लिए भी हमेशा दुआगो हूँ। ठीक है, देखिए साथियों, हम देखते देखते तख्ती नंबर 11 तक आ गए, तख्ती नंबर 11, और पता भी नहीं चला। अगर आप मुसलसल मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आप जरूर यहाँ तक सीख चुके होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रोजाना एक तख्ती याद करना और उस पर प्रैक्टिस कर लेना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी डिफिकल्ट चीजें होती हैं जो हम जिंदगी में कर गुजरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है ना। तो फिर अगर इस चीज को हम उसी तरीके से ले लेंगे डेली रूटीन में जैसे हम दूसरे काम करते हैं तो ये भी हो जाएगा। हमें ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे नहीं समझना है। आपको ये जानना है कि कितनी सारी चीजें हैं जो मैंने कर ली हैं, उन तमाम चीजों को तो मैंने कर लिया, मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, फिर मैं ये भी जरूर कर सकती हूँ, मैं कुरान मजीद जरूर सीखूंगी। आप अगर इस तरीके से अपने आप को समझाएंगी ना तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, यही मेन चीज है। और अपने आप को क्या समझाना है कि कब्र में मेरा साथी सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद ही होगा, तो मेरे साथी को मुझे अपने साथ रखना है, तो मुझे अच्छे से कुरान मजीद सीखना होगा और अमल भी करना होगा हमेशा हमेशा। ठीक है, तो चलिए आज की तख्ती स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 11, जज्म सुकून। ठीक है, ये जो जज्म है हमने पहले भी बार बार पढ़ा है कि इसे जज्म कहते हैं। ठीक है, और सुकून भी कहते हैं अरबी में। अब यहाँ पर इसका रूल्स हम पढ़ लेते हैं मेरे साथ, आप भी पढ़िए। हुर्फे कलकला 5 है, कौफ तौ बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है, यानी कि इनको मिलाकर एक वर्ड उन्होंने याद रखने के लिए बनाया है। जब इन पर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज्म वाले हरफ में कलकला ना होगा। पूरे जो हमने अल्फाबेट्स पढ़े हैं उन तमाम में अलिफ से लेकर या तक, इन तमाम में ये जो 5 लेटर हैं इन्हीं में सिर्फ कलकला होगा, याद रखना है। इनकी आवाज क्या होगी? टक्कर खाकर अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे आवाज लौटती हुई सुनाई देती है ना, उस तरीके से। जैसे बॉल को हमने अगर जमीन पर मारा तो रिटर्न आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आवाज भी रिटर्न सुनाई देगी थोड़ी सी। इसी को कलकला कहते हैं। अब पढ़ना कैसे है, चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ आवाज लगाइए। हमजा बा जबर अब, ये जो अब ब ये जो आ रहा है ना साउंड, इसी को कलकला कहते हैं। हमजा बा जबर अब, हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब, जीम बा जबर जब, जीम बा जेर जिब, जीम बा पेश जुब, बा जीम जबर बज, बा जीम जेर बिज, बा जीम पेश बुज, सीन दाल जबर सद, सीन दाल जेर सिद, सीन दाल पेश सुद, कौफ तो जबर कत, कौफ तो जेर कित, कौफ तो पेश कुत, जीम कौफ जबर जक, जीम कौफ जेर जिक, जीम कौफ पेश जुक, इस तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज,
बुज, सद, सिद, सुद, कत, क़ित, क़ुत, जक, जिक, जुक। ठीक है, इस तरीके से आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। आवाज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जैसी सुनाई देती है, आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अपनी आवाज को मतलब फर्क को जानना है कि अगर हुर्फे कलकला आए तो कैसे आवाज बदल जाती है थोड़ी सी, और उसके अदरवाइज उसके दूसरे जो लेटर्स हैं कलकला छोड़ के जो बाकी हुरूफ हैं वो आएंगे तो फिर ऐसा कुछ आवाज नहीं आएगा, सिंपल आवाज आएगा। अब यहाँ पर देखिए वो मिक्सअप करके उन्होंने दिया है, मिक्स है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें देखकर अच्छे से पढ़ना है कि हमें कितना समझ में आया। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि कौन सा वाला कलकला है और कौन सा नहीं है। ठीक है, बा सीन जबर बस, काफ ता जेर कित, जीम आइन जेर जिया, सौद दाल जबर सौद। यहाँ पर क्या हो गया, कलकला हो गया। दाल के ऊपर क्या है, जज्म है, तो हुर्फे कलकला में से दाल है। यहाँ पर आवाज लौटती हुई सुनाई देनी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। सौद, गैन लाम पेश गुल, ता जीम जबर तज। यहाँ पर भी क्या है, हुर्फे कलकला है, जीम है। वाव हा जबर वाह, यहाँ पर नहीं है। सीन बा जबर सब, यहाँ पर है। बा क्या है, हुर्फे कलकला है क्योंकि इस पर जज्म है। हमजा हा जेर इह, नून सौद जबर नस, लाम कौफ जबर लक। अब यहाँ क्या है, हुर्फे कलकला है, कौफ है। ठीक है, जीम लाम पेश जुल, या जीम जबर यज, आइन लाम जबर अल, यज अल। जीम क्या है, हुर्फे कलकला है, क्यों, इस पर जज्म है तो यहाँ पर कलकला होगा। लाम जबर ल, कौफ दाल जबर कद, ल कद। यहाँ पर भी कलकला होगा, दाल पर जज्म है, हुर्फे कलकला के 5 लेटर्स में से दाल है। ख जबर ख, लाम कौफ जबर लक, ख लक, नून अलिफ जबर ना, खलक ना। यहाँ पर कौफ पर कलकला होगा, जज्म है उस पर। ठीक है, हमजा तो जबर आत, आइन जबर अ, मीम जबर म, नून अलिफ जबर ना, आत अमना। तो पर कलकला होगा। नून कौफ जबर नक, आइन अलिफ दो जबर अन, नक अन। कौफ के ऊपर जज्म है तो हुर्फे कलकला है, कलकला होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हमें आवाज पर जोर लगाना होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल कुछ चीज नहीं, सिर्फ याद क्या रखना है, हुर्फे कलकला 5 है। अब इन लेटर्स पर जब जज्म आएगा तो क्या करना है, थोड़ा सा हमें अपनी आवाज को फोर्स देकर पढ़ना है, आवाज लौटती हुई सुनाई देगी। ठीक है, चलिए। बा पेश बू, रॉ वाव जीम पेश रुज, बुरुज। ठीक है, यहाँ पर जीम पर कलकला होगा। इन दोनों जज्म को लेकर ही हमें पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और क्या होगा, वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पर हमें खींच कर भी पढ़ना है। बुरुज, मीम पेश मु, हा या तो जेर हित, मोहित। ठीक है, हमजा हा जेर इह, दाल जेर दी, इह दी, नून अलिफ जबर ना, इह दी ना। अब यहां से हम एक साथ पढ़ेंगे। बस, कित, जिया, सद, गुल, तज, वह, सब, इह, नस, लक, जुल, यजअल, लक़द, खलक़ना, अतअमना, नक़अन, बुरुज, मुहित, इहदिना।
ठीक है, इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अब इजरा देख लेते हैं। इजरा यानी रूल्स को बताते हुए प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमजा बा जबर अब, बा में कलकला होगा, क्यों? क्योंकि बा साकिन है, बा साकिन है, बा पर जज्म है, बा पर जज्म है, इसलिए कलकला होगा। कलकला में आवाज अपने मखरज में टक्कर खाकर अलग हो जाती है। आवाज क्या हो जाती है? टक्कर खाकर अलग हो जाती है। हुरूफ कलकला 5 है, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा और रमजान तक इंशाल्लाह आप जरूर कुरान मजीद को सही पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। अब बात क्या है फिर से याद रखिएगा। आज हमने सीखा हुर्फे कलकला 5 हैं, कौफ, तो, बा, जीम, दाल, और इनका एक ग्रुप वर्ड क्या है? कुतुबुज्जद्दीन। इसी में 5 लेटर्स आते हैं, इनको मिलाकर ही ये वर्ड बनाया गया है ताकि हम इनको याद रख सकें, ठीक है। कौफ, तो, बा, जीम, दाल, हुर्फे कलकला, कौफ, तो, बा, जीम, दाल, हुर्फे कलकला। इस तरीके से आपको थोड़ा सा बार बार बोलना है तो याद हो जाएगा। और याद क्या रखना है कि इनके ऊपर अगर जज्म आएगा तो कलकला होगा, आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाएगी, जैसे कि थोड़ी सी लौटती हुई सुनाई देगी। अब थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, साथ में बार बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना। अब, इब, उब, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं फोर्स लगा रही हूँ, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ताकत, ठीक है। तो प्लीज आप तमाम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना इंशाल्लाह। और रमजान की तैयारियां भी ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो जानी चाहिए। रमजान के लिए कुछ बाकी मत रखना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इबादत के लिए ही हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है, रेडी रहना है, ठीक है। पहले ही तमाम चीजें, जो भी घर के कामकाज हो या जो भी शॉपिंग हो, जो भी चीजें हो, मसाले वगैरह हो, बच्चों की शॉपिंग, हर चीज को आप जल्द से जल्द कर लीजिए। प्लीज वक्त को जाया मत कीजिए। और मुबारक रात आने वाली है जिसमें हमारे आमाल अल्लाह के पास जाएंगे, उस पर फैसले होने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह हम बहुत ज्यादा इबादत करेंगे मुबारक रातों में और अल्लाह से बहुत मांगेंगे पूरे उम्मते मुहम्मदिया के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे उम्मते मुहम्मदिया की भलाई के लिए मांगेंगे। और साथ ही साथ हम बहुत सारी दुआएं अपने मुल्क के लिए करेंगे कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखना और यहाँ पर हर एक इंसान भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें, आबाद रहें और किसी को कोई तकलीफ ना हो, कभी भी ना हो, भाईचारा हमेशा कायम रहे। तो इस दुआ को भी खास करके इन मुबारक रातों में मांगना है, ठीक है। जो अब आने वाली रात है उसमें भी, और जो रमजान में रातें आएंगी, मुबारक रातें, रमजान की तो हर रात मुबारक ही है, तो हमें मांगना ही मांगना है अपने मुल्क के तरक्की के लिए, भलाई के लिए, और मुल्क में अमन कायम रहे। इस तरीके से हमें दुआ मांगनी है, ठीक है। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे नए तख्ती के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।